तो भाई ये सवाल तो पूछना बनता ही था अगर ढंग का इंटरव्यू कुछ होता तो। एंड जो बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी ये वो, तो भाई फ्रांस में लीस्ट पॉपुलर प्रेसिडेंट पिछले 50 साल में यही आदमी रहा है। इसकी पॉपुलैरिटी है सिर्फ 11%, विच इज द लोएस्ट एवर रिकॉर्डेड। 11% की पॉपुलैरिटी है इस बंदे की भाई। एंड जस्ट बिकॉज ये पावर में बना रहे, इन लोग ने पता है क्या किया, जो एक्चुअली सबसे पावरफुल कैंडिडेट थी, जो कि ठीक है अग्रीड वो फार राइट लीडर है, जो भी है ठीक है ना, मरीन लिपेन, उनको बारी कर दिया, इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते भाई। एंड जिसको उन्होंने डिनाउंस किया, उन्होंने कहा ये तो एक डेमोक्रेटिक स्कैंडल है। 5 साल के लिए बैन कर दिया कि आप कोई पब्लिक ऑफिस ही नहीं रख सकते। एंड वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी। तो भाई अगर मैं इंटरव्यू कर रहा होता तो इसलिए मेरे साथ कभी कोई करेगा भी नहीं, या जिन लोग के मैंने नाम लिए उन लोग के साथ कोई करेगा नहीं, क्योंकि ये वो लोग ये सब सवाल पूछेंगे, ठीक है। I think we entered during the past few years into uncharted territories. And the fact that Russia decided to launch this crazy war in Ukraine, having a permanent member of the Security Council of the UN with nuclear deterrence deciding to launch a war which is a 19th century war, meaning revising the border and trying to be in a sort of neo-colonial approach, is totally crazy, but triggered a series of reactions everywhere. And I think the fact that, yes, today a lot of big countries and big leaders seems not to see international order and the charter of the UN as sort of our common code. तो भाई सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मैक्रोन जहाँ तक कंसर्न है, ठीक है, आज के डेट में सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या हैं दुनिया को, कि इतने सारे वॉर्स चल रहे हैं जो कंटिन्यूस चले जा रहे हैं, आउट ऑफ हैंड होए जा रहे हैं। एंड ये रशिया यूक्रेन वॉर का टॉपिक राज ने खुद छेड़ा नहीं, इन्होंने छेड़ा तो काउंटर क्वेश्चन तो भाई बनता ही था। चलो नहीं किया, उसके बारे में भी बात करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो कि क्यों नहीं किया एंड व्हाट ऑल मस्ट हैव हैपेंड, ठीक है। तो भाई ये रशिया यूक्रेन वॉर की बात हो रही है, हमको भी अफेक्ट करता है। वो न्यूक्लियर थ्रेट्स व्लादिमीर पुतिन के एलाइज तक दे चुके हैं कि भाई अब हद पार हो गई है, अगर ये 2-3 साल और चला तो हम यूरोप को न्यूक कर देंगे। ये वाला वीडियो चेकआउट कर लेना, उसके लिए बहुत ही सीरियस मैटर है, ठीक है। तो सबसे पहला तो सवाल है कि आप क्या कर रहे हो उसको रोकने के लिए। आपने सबसे पहले उसके ऊपर ब्लेम डाल दिया, पुतिन के ऊपर, विच वी डोंट अग्री विद एट ऑल। ये आपका प्रोपेगेंडा है जो आप फैलाते हो, एंड कई बार डिबंक कर चुके हैं हम उसको अपने चैनल पे। एंड आप अपनी इमेज सुधारने के लिए प्रोपेगेंडा मूवी वगैरह आप बनाते हो कि भाई हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं वॉर रोकने के लिए। आप कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। आप कोई सीरियस एफर्ट आपने नहीं किया। आप यूक्रेन जैसे देश को आपने तबाही में एकदम धकेल दिया है, तबाह हो चुका है वो देश, वहां पे लोग भी नहीं बचे हैं, वॉर लड़ने के लिए लोग नहीं बचे हैं, ठीक है। आप फिर भी उंगली करते रहते हो रशिया को, आप फिर भी आर्म्स भेजते रहते हो, ठीक है। अब हम इसमें नहीं जाएंगे कि वॉर कैसे चालू हुआ, ये वो, यू कैन चेक दैट आउट। हमारे वीडियोज में हमने एकदम क्लियरली विद ऑल डिटेल्स विद ऑल प्रूफ बताया है कि भाई रशिया का फॉल्ट ही नहीं था। एंड आज के डेट में जो चल भी रहा है ना वॉर, वो उनका फॉल्ट नहीं है। एंड उसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट तो ये यूरोप ही है। एंड इसमें 3 देश खास तौर पे, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस। अमेरिका तक, ट्रंप तक कह चुका है कि भाई अब हम नहीं चाहते हैं इसमें अपना रोल। बट ये लोग क्या कहते हैं, कोalition ऑफ द विलिंग बनाएंगे हम एंड रशिया को हराएंगे, ये वो एंड वी आर फाइटिंग फॉर फ्रीडम। पूरा देश तबाह कर दिया भाई आप लोगों ने। कहीं तो थम जाओ, इंटरनेशनल लॉ की बात आप कर रहे हो, आप कहते हो वेस्टर्न ट्रूप्स हम डालेंगे वहां पे ताकि वॉर और बढ़ जाए, है ना। यही आप लोग चाहते हो कि वॉर किसी तरह चलता रहे, क्योंकि भाई हम अपने प्रेसिडेंसी में मैं हार नहीं मान सकता, क्योंकि इट विल लुक बैड ऑन मी। आपकी वैसे ही 11% अप्रूवल रेटिंग रह गई है भाई। छोड़ दो, उस देश में कुछ लोगों को चांस दे दो कि वो जीवित रह सके, बट आप लोग नहीं चाहते ऐसा कुछ। आई डोंट नो हाउ टू से इट, बट एक्सेप्ट फॉर कि अगर आप चाहते हो और आप नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी और के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हो, तो आप लोग पपेट्स हो गए। तो इस पे एक छोटा क्वेश्चन तो बनता ही था ना, इतना तो पूछ ही सकते थे कि आपको क्या लगता है कहाँ जाएगा, व्हाट आर यू डूइंग टू स्टॉप दिस वॉर। बट ऑनेस्टली बहुत कुछ सब्सटेंस का था ही नहीं इस इंटरव्यू में। And based on that, this is the fact that we really believe, both India and France, that democracy, rule of law, multilateralism delivering concrete results make sense. And we are supporters of this approach. And in this world where the rule of law is very often replaced by, I would say, the order of the strongest, I really believe it makes sense, and it's super attractive. True. Because you can gather a lot of people, a lot of countries, a lot of goodwill. तो
आप एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे थे? लेट मी क्लैरिफाई, मुझे क्या लगा। आप कह रहे हो कि रूल ऑफ लॉ रिप्लेस हो जाता है एंड जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वही प्रिवेल करता है। आर दीज योर वैल्यूज? मतलब आपने आके एडमिट कर लिया ओपनली ऑन कैमरा। वर्स्ट पार्ट इज के आई डोंट थिंक राज वाज लिसनिंग, वो तो बस कर रहा है। उसके पास 10 क्वेश्चंस हैं जो अग्री किए हुए हैं एंड उसको वही पूछना। अगर किसी ने ऐसा बोला तो वही सवाल ये कि मतलब यू एक्चुअली बिलीव कि अगर आपके पास स्ट्रेंथ है तो आप ऑप्रेस्ड को और ऑप्रेस कर दो। एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन गाजा। आपने क्या किया उस जेनोसाइड को रुकवाने के लिए? द आंसर इज प्रोबेबली नथिंग। एंड जो कोई कुछ कर रहा है उन लोगों को एक्सपोज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल फ्रांचेस्का अल्बनीज़ी का एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। उन्होंने एक्सपोज किया इजरायलीज को विद प्रॉपर कॉन्क्रीट प्रूफ विद एविडेंसेस, तो आप उन्हीं के पीछे पड़ गए। आप उन्हीं को कह रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, आप रिजाइन कीजिए। वैसे इस टॉपिक पे डिटेल वीडियो हमारा आने वाला है। इसके अलावा